नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई दुबई में पैकिंग से रिलेटेड। जी हाँ भाई, काफी लोगों के सवाल आ रहे थे भाई दुबई में पैकिंग का जॉब सैलरी कितनी मिलेगी, 50,000 तक आप कमा सकते हैं। टू जेड प्रोसेस इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि भैया कौन सा जॉब कैसे क्या है, डिटेल से जानेंगे। और अगर आप दुबई में पैकिंग का जॉब कर रहे हैं तो कमेंट करके बताना कि रियल आपकी तनख्वाह भी कितनी है, आपका एक्सपीरियंस अभी कितना है, कितने टाइम से आप जॉब कर रहे हैं, ताकि रियलिटी का पता लग सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई हम बात करेंगे यूएई में पैकिंग जॉब। जी हाँ, पैकिंग जॉब कितने प्रकार का होता है इसमें बात करेंगे। सैलरी कितने प्रकार की होती है इसमें भी बात करेंगे। जॉब कैसे मिलेगा बात करेंगे। एजुकेशन कितनी चाहिए बात करेंगे इस पे। जॉब का इंटरव्यू कैसे होता है, ड्यूटी टाइम कितना होता है, वीजा का चार्ज कितना होता है, और 8 नंबर पे एजेंट। जी हाँ, एजेंट पे भी बात करेंगे। ये 7-8 टॉपिक है तो इस पे हम डिटेल से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि पैकिंग का जॉब होता क्या रियल में। फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे भाई पैकिंग जॉब कितने प्रकार का होता है। आपको तो ये सुना होगा भैया पैकिंग का मतलब होता है पैकिंग और कुछ नहीं होता है। लेकिन पैकिंग का मतलब होता है भैया बहुत सारे प्रकार के जॉब। पैकिंग एक वो भी होता है जो एक छोटा सा प्रोडक्ट है, 10 रुपए की चीज है उसको भी पैक करना होता है। 10 लाख रुपए की चीज है उसको भी पैक करना होता है। तो हो गया ना डिफरेंस। अब 10 रुपए की चीज है उसको एक अनपढ़ आदमी पैक कर देता है, 10 लाख रुपए की चीज है उसको अनपढ़ आदमी पैक नहीं कर सकता। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है कि मैं तनख्वाह बताऊंगा तो आपको लगेगा यार आप तो फेंक रहे हो। ऐसा होता है क्या? पैकिंग के जॉब में इतनी तनख्वाह मिलती है क्या? भाई मिलती है। आप यकीन करो 20,000 से लेकर दुबई में 1 लाख रुपए तक लोग पैकिंग के जॉब में कमा रहे हैं। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं प्रैक्टिकल में समझाऊंगा आपको कि ये संभव है, बिल्कुल है। अब कैसे संभव है कि मान लीजिए कि आप हैं 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, आप पैकिंग के जॉब में चले गए। और जैसे लुल्लू हाइपर मार्केट में आप दुबई में सब लोग घूमते हैं, देखते होंगे, आप उसमें गए, उसमें हजारों प्रोडक्ट हैं। आप कमेंट करके बताना हजारों प्रोडक्ट उसमें हैं। उसमें आप 1 ग्राम की चीज का भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा, वो पैकिंग में मिलेगा, थैली प्लास्टिक में डिब्बे में डाल के मिला, वो उसको भी तो किसी ने पैक किया है ना। आप खजूर की थैली लेते हैं, उसको जैसे आप 10 ग्राम की खजूर की थैली मान लो ले ली आपने, 20 ग्राम की ले ली, वो भी किसी ने पैक किया है। वही उसी मार्केट में, उसमें ये तो नहीं कि वही है। आप मान लो 10,000 ग्राम का कोई सामान लेते हैं, उसको भी तो किसी ने पैक किया है। तो आप बताइए क्या तनख्वाह सेम मिलेगी? आप सोचिए कि एक छोटी सी कंपनी है जिसका टर्नओवर मान लो 1,000 करोड़ रुपए, या मान लो 100 करोड़ रुपए टर्नओवर है, उसमें 500 वर्कर काम करते हैं, सबकी 20-30 हजार रुपए तनख्वाह चल रहा है। एक कंपनी वो है जो इंटरनेशनल है, उसमें लाखों करोड़ टर्नओवर है और उसमें वर्कर काम करते हैं, और उसका जो प्रोडक्ट है ना वो भी लाख रुपए से कम नहीं है। तो क्या तनख्वाह सेम रहेगी? क्या लोग भी सेम रहेंगे? क्या उनका कोई माइंड स्ट्रेटेजी या फिर उनका कोई एक्सपीरियंस, उसकी एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती? आप कमेंट करके बताना। तो आप मैं जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ ना, पैकिंग के जॉब में भाई आप 20,000 से लेके जी हाँ 1 लाख तक भी कमा सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपका पैकिंग का जॉब क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। पैकिंग के जॉब में भाई अच्छी क्वालिफिकेशन के लोग भी होते हैं। तो क्या तनख्वाह, आप एक 10वीं फेल आदमी काम कर रहा है और एक अच्छी क्वालिफिकेशन है वो काम कर रहा है, तो क्या तनख्वाह सेम होगी? काम तो वही है उनका पैकिंग का, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका, उनकी एजुकेशन और वो पैकिंग किस चीज की कर रहे हैं उसमें रात और दिन का डिफरेंस होता है। आप 10 रुपए के सामान पैक कर रहे हैं जी, पैकिंग का काम करते हैं, 20,000 तनख्वाह है। और मान लो मैं काम कर रहा हूं पैकिंग का काम, मेरा प्रोडक्ट है 1 लाख रुपए का एक प्रोडक्ट आता है, ठीक है, उसको मैं पैक कर रहा हूं, तो क्या मेरी भी 20,000 रुपए तनख्वाह होगी? नहीं जी, रात और दिन का डिफरेंस होगा, क्वालिफिकेशन का डिफरेंस होगा, एक्सपीरियंस का डिफरेंस होगा, पैकिंग करने का तरीका क्या है उस पर डिफरेंस होगा। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। सैलरी मैंने बता दी कितने प्रकार की होती है। जॉब कैसे मिलेगा, ये एक अच्छा आप सवाल आपका हो सकता है कि भाई जॉब कैसे मिलेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। जॉब लेने का तरीका दुबई में आसान तरीका तो ये भाई कि लोग यहाँ से विजिट वीजा में जाते हैं, वहां जाके इंटरव्यू वगैरह देते हैं, कोई कंपनी में एजेंट के थ्रू, जानकार के थ्रू कंपनी में सेट हो जाते हैं, वो काम में लग जाते हैं पैकिंग जॉब में। बहुत सारे लोग तो 25-30 हजार रुपए, मेरे हिसाब से ज्यादा लोग 25-30 हजार रुपए कमा पाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी अच्छी ऑफिस हैं, जैसे बंबई है, दिल्ली है, या बड़े बड़े शहरों में मैन पावर ऑफिस हैं जो डायरेक्ट कंपनियों के टच में होते हैं। वो सुन्नियों के बीच में नहीं होते, वो बड़ी कंपनियों उनके टच में होती हैं। उनको वर्कर चाहिए होता है, भैया 500 वर्कर चाहिए, वो जहाँ वहाँ जाते हैं, एग्रीमेंट होता है, उनका एग्रीमेंट हो जाता है लेबर कोड का, और वो यहाँ से भेज देते हैं, तो उनको वो कंपनियां कमीशन देती हैं। इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, पैकिंग का जॉब आता है ऑफिसों में। हाँ, हो सकता है आपका इंटरव्यू लिया जाए, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आपको मिल सकता है। और जो दुबई वे में जो जाते हैं विजिट में, वो वहाँ पे आराम से लग जाते हैं, जॉब लग जाते हैं। जिनकी एजुकेशन कम होती है भैया छोटी नौकरी लग जाती है, जिनकी अच्छी एजुकेशन है, उनको एक्सपीरियंस है, पहले दूसरी कंपनी में काम कर चुके हैं, उनको अच्छी पगार मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप जॉब ले सकते हैं।
एजुकेशन कितना महत्वपूर्ण होता है भाई। एजुकेशन का मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको दुबई में खजूर पैक करने हैं जी, एजुकेशन की जरूरत नहीं है। आपके आगे एक टिल्ला पहाड़ सा पड़ा है खजूरों का, उसको रिफ्रेश करके वो आ रहे हैं, थैली वगैरह आपके पास है, मशीनें सब कुछ है, पैक हो कर रहा है, आप कर रहे हो। 20-30-50 आदमी लगे हुए हैं, आपकी तनख्वाह जो भी 1000-1500 दराम है, आप काम कर रहे हैं। और एक मान लो कि दुबई में इंटरनेशनल कोई ब्रांड है और वो इंटरनेशनल सामान उनमें आ रहा है और उनको पैक करना है, तो भैया कम से कम एजुकेशन, अच्छी से अच्छी एजुकेशन होगी ना, वो एजुकेशन आपसे मांगी जाएगी। आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आप कितने एजुकेटेड हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, या फिर आपने कहाँ कहाँ काम किया है, कितना एक्सपीरियंस है। आपका इंग्लिश टू इंग्लिश इंटरव्यू होगा पैकिंग के जॉब में। एक पैकिंग का जॉब वो है जिसमें शब्द मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक वो है कि इंग्लिश टू इंग्लिश आपसे इंटरव्यू होगा और उस आधार पर फिर तनख्वाह तो उनकी आप खुद कमेंट करके बताना कि अलग होगी या खजूर पैक करने वाले के बराबर ही होगी। तो आपको समझ गए होंगे कि एजुकेशन का महत्व है। जॉब इंटरव्यू के बारे में मैंने अभी इसी में बता दिया कि जॉब इंटरव्यू अगर आप इंडिया से जॉब लेना चाहते हैं, इसमें भी पैकिंग के जॉब में भी अलग अलग पद होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होती है। ये नहीं कि एक पैकिंग की कैटेगरी है, बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो उस हिसाब से आपका इंटरव्यू भी होता है, इंडिया में भी हो सकता है या फिर आप वहां जाते हैं वहां भी आपका इंटरव्यू होता है। इंडिया में होगा तो भाई कंपनी का क्लाइंट आपसे इंटरव्यू लेने के लिए आएगा, या फिर कुछ वैकेंसी कम होती है तो आप जिस ऑफिस में मैन पावर से जाओगे वहां आप फेस टू फेस जूम पे इंटरव्यू करवाएगा कंपनी का आपका जो एचआर है, या वहां पे जो भी आप सीनियर है जिसको बोला गया है कि भैया ये 50 हायरिंग आपको करनी है, तो वो आपका फोन पे इंटरव्यू लेगा, जूम से, वीडियो कॉल से, कैसे भी लेगा। वो संतुष्ट होगा तो आपको यस करेगा, उसके बाद में आपको ऑफर लेटर देंगे, भैया इतनी पगार है, ये सिस्टम है, अगर आप एग्री करते हैं तो साइन करके एक्सेप्ट करके वापस रिटर्न कर दीजिए। आप एग्री करते हैं तो आप उस पर साइन कर सकते हैं और आपका वीजा मिल जाएगा आपको। ड्यूटी टाइम की बात करें तो भाई पैकिंग के जॉब में देखो, वैसे ड्यूटी तो नॉर्मल देखा जाए तो 8 घंटे होती है, बाकी इसमें कोई ड्यूटी नहीं होती है। डिपेंड करता है काम पे, अगर ज्यादा सामान है पैक करना है तो 8 घंटे से 12 घंटे तक आपकी ड्यूटी हो सकती है। हालांकि आपको ओवर टाइम वगैरह मिल जाता है, कई कंपनियां ओवर टाइम भी नहीं देती। फिक्स अग्रीमेंट में 12 घंटे लिखा होगा, 10 घंटे लिखा होगा, 11 घंटे लिखा होगा, उस पर आपके साइन होंगे। 10 घंटे तक कोई ओवर टाइम नहीं है, उसके बाद होगा तो आपको ओवर टाइम मिल सकता है। वीजा चार्ज, अब वीजा चार्ज की बात कर लें भाई, वीजा चार्ज कितना होना चाहिए दुबई के वीजा का, ये एक सबसे बड़ा सवाल आ जाता है। देखिए मैं जहां तक मानता हूं, प्रैक्टिकल मैंने देखा है, आप किसी भी जॉब में चले जाओ 35,000 वीजा का चार्ज है, ठीक है, ये है गवर्नमेंट भारत सरकार की रेट। अब बात कर लेते हैं जी एजेंट मुंह फाड़ देते हैं आज से, आ जाओ जी हमारे पास वैकेंसी के नाम पे हम लूट लेंगे। पैकिंग का जॉब है जी 1500 दराम तनख्वाह है, इसके नाम से यकीन करो कि ये 30,000 लेने वाले आपसे 1 लाख रुपए मांगेंगे और आप दे दोगे उनको। आपको लग रहा है यार पैकिंग का जॉब है, 1500 दराम तनख्वाह, 40,000 कमाऊंगा ओवर टाइम करके, दे देते लाख रुपए। अरे भाई ज्यादा है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो इस पे बार्गेनिंग करना आपको पड़ेगा। अब मैं नहीं बोल सकता मेरा नाम लेके इतना दे दो भाई, वो तो आपके और उनके बीच में डील होगी। हो सकता है पैकिंग के जॉब में उनके पास वैकेंसी है मान लो 50, बंदे पहुंच गए 500, तो वो तो एक 54 कम नहीं करेगा। मैं तो बोलूँ कि लाख की जगह आप 70 दो, वो बोलता है कि 700 रुपए कम नहीं करूंगा, आप तो बोलते हो 30,000 कम कर दो। ऐसा भी हो सकता है। 50 लोगों की वैकेंसी है, 20 लोग पहुंचे हैं, 30 की जरूरत है, तो आप वो 1 लाख मांगता है, वो आप बोलोगे सर मेरे पास तो 70 ही है, तो एग्री हो जाएगा, अगले को जरूरत है। तो ये है, आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा समय के हिसाब से। तो ये कुछ डिटेल मैंने कोई दुबई से रिलेटेड, पैकिंग जॉब से रिलेटेड बताई है। अगर आप वहां पे पैकिंग का जॉब कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपकी तनख्वाह कितनी है, क्या जॉब करते हैं, कितने टाइम से जॉब कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।